पिछले कई विधानसभा चुनाव में हाशिए पर गई मायावती अब एक बार फिर मैदान में कूद गई हैं और कूदी भी तो ऐसे कि लखनऊ में एक रैली के दौरान इतनी भीड़ जुटी कि लोग देखते रह गए, क्योंकि ये नजारा ऐसा था कि मानो सड़क पर नीला समंदर गूंज रहा हो, नीला समंदर दिखाई दे रहा हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मायावती पहले वाला अपना रिकॉर्ड दोहरा पाएंगी, जिस वक्त उन्होंने पंडित और दलित वोटों को लेकर एक सरकार बनाई थी और ऐसी सरकार बनाई थी जो विवादों में रही थी। विवाद था उनके पार्क को लेकर और उनकी मूर्ति को लेकर। आइए देखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि मायावती की राजनीति कैसे शुरू हुई, आखिर क्या था वो पूरा इतिहास। दरअसल मायावती की जिस तरह राजनीति में आई, कैसे आगे बढ़ी, उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली से सटे दादरी के बादलपुर गांव में जन्मी मायावती के पिता टेलीफोन विभाग में काम करते थे। मायावती को बचपन से ही दलित साहित्य पढ़ने में बहुत रुचि थी और वो आईएएस अफसर बनना चाहती थी। 1977 में वो स्कूल में टीचर बनी और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। इसी दौरान वो दलित समाज के बीच एक तेज तर्रार वक्ता के रूप में पहचानी जाने लगी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुधा पाई अपनी किताब दलित एसेरेशन एंड द अनफिनिश्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में लिखती है कि 1977 में जनता पार्टी की जात पात तोड़ो बैठक हुई थी। ये वो वक्त था जब गठबंधन की राजनीति अपने चरम पर थी। इस बैठक में मायावती ने अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल करने का कड़ा विरोध किया। महात्मा गांधी ने दलित समाज के लिए हरिजन शब्द दिया था। इसे लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सवाल उठाया था। फेडरेशन का गठन किया तो इसी दौरान उनकी नजर मायावती पर पड़ी। काशीराम ने मायावती से कहा कि सिविल सेवा को भूल जाओ, राजनीति में आओ और एक दिन आईएएस अधिकारी तुम्हारे अधीन काम करेंगे। और उसके बाद मायावती का जो सफर है राजनीति में शुरू हुआ, और शुरू तो ऐसा हुआ कि कई बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनी। और उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और उसके बाद मायावती जो है विलीन होती हुई चली गई। हालांकि इस दौरान कई विवाद भी पार्टी के अंदर देखे गए। उनके कई नेता जो है पार्टी छोड़कर चले गए और दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। लेकिन अब एक बार फिर मायावती ने हुंकार भरी है और आने वाले यानी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो खुलकर मैदान में आ गई हैं और उम्मीद है कि इस बार मायावती कुछ बड़ा करेंगी। अब देखना होगा कि वो क्या बड़ा होगा या फिर वो अपनी राजनीति में एक बार फिर फेल साबित होंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।